नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, है कि नहीं। और उसकी वजह से कुछ डर भी लग रहा होगा। मैंने एक ऐसे वीडियो डाला है कि मार्केट की गिरावट में क्या करना चाहिए। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, बाकी पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अभी मैं कुछ इंडेक्स की एनालिसिस करूँगा यहाँ पर, जैसे IT का हो गया, फार्मा का हो गया, मेटल हो गया, है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी का तो अलग से सेपरेट वीडियो मिलता है आप लोगों को, लेकिन आज मैं सिर्फ इंडेक्स के दो चार ऐसे इंडेक्स जो कि मार्केट को मूव कराते हैं, मैं उसकी एनालिसिस करूंगा। निफ्टी, फार्मा, IT, मेटल, FMCG, है ना। इन सब की देखते हैं कि कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। चलिए शुरुआत करता हूं। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। आज भी आप जाके देखें तो आपको ज़बरदस्त कॉल्स वगैरह मिले थे। पुट का तो ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त पुट ही दिया था, कॉल तो दिया ही नहीं था, सी नहीं दिया था, पी दिया था। शानदार रिटर्न बना के आपको दिया है कि नहीं। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे कुछ इंडेक्स के आंसर ले आता हूँ आपके सामने में, और इसको चेक करते हैं यहाँ पर। और ये आ गया। सबसे पहले किसकी कर लेते हैं, सबसे निफ्टी बैंक निफ्टी का सेपरेट मिलेगा पूरा एनालिसिस। अभी हम लोग करते हैं निफ्टी IT के एनालिसिस, ठीक है। निफ्टी IT, ये देखिए निफ्टी IT आ गया, जो मार्केट का मेन एलिमेंट है ना, जिस पे मार्केट डिपेंड करता है, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या दिख रहा है डेली के चार्ट पर, सबसे पहले मैं आप यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है। एक डोजी कैंडल दिख रहा होगा आपको, डोजी कैंडल दिख रहा है ना, डोजी कैंडल दिख रहा है। और डोजी कैंडल का मतलब क्या है, ये कंफ्यूज हो गया ना, ये पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गया ना, इसको पता ही नहीं चल पा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप IT में देखते होंगे, कोई IT स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो कोई IT स्टॉक्स नीचे जा रहा है। आज आप देखे होंगे टेक महिंद्रा काफी नीचे आ गया था, है ना, और फिर रिकवरी करने की कोशिश किया, फिर वहीं पे जाके क्लोज कर गया। इसी का आप इंट्राडे का चार्ट देखते हैं, सॉरी इसका इंट्राडे का चार्ट नहीं, हमें इसका नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करना, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए ये वाली भी डोजी कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये 21 जुलाई 2023 का है। इसी कैंडल के ऊपर में मैं एक लाइन लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर में लाइन लगा देंगे। जैसे ही लाइन लगाया, आपको पता क्या चल गया कि वही प्राइस, उसी कैंडल का जो हाई है, अब हम लोग के लिए IT के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं, ठीक इसके ऊपर में आके इसके ऊपर में लग गया। तो इसका प्राइस कितना आ रहा है, 31,456 के आसपास में आ रहा है, सॉरी 30,312 के आसपास में आ रहा है, 30,312। और इसका हाई कितना आ रहा है, इसका हाई आ रहा है 30,338, और इसका हाई है 30,312। तो आप सीधा सीधी ये कह सकते हैं कि 30,350 ये वो जोन है। जब IT इंडेक्स इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक मूवमेंट बनेगा जो 31,000 तक ले जाएगा। फिर आपको मार्केट में एक मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये अपने लोअर लेवल को ब्रेक कर देता है, मान लीजिए IT में गिरावट आता है और 30,000 30,000 के बिलो अगर ये ट्रेड करने लग गया, तब इसमें IT में और गिरावट बन सकता है। फिर ये 29,000 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो IT अभी कंफ्यूज है। हम क्या कह रहे हैं, 3-4 इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक IT हो गया, दूसरा तो IT में रिजल्ट क्या आया, देखिए IT में रिजल्ट आ गया कि IT कंफ्यूज है। मैं यहाँ पे नोट करूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि IT कंफ्यूज है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हाँ IT ये हो गया कंफ्यूज। इससे भी आपको मार्केट का एक आइडिया पता चल जाएगा। तो एक नंबर में हो गया IT कंफ्यूज, यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब दूसरे इंडेक्स में चलते हैं और दूसरा इंडेक्स ले लेते हैं मेटल, निफ्टी मेटल। अब देखिए निफ्टी मेटल मेन इंडेक्स बहुत है, हमें मेन को देखना है। अब निफ्टी मेटल क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पर कि नीचे आने के बाद रिकवरी कर रहा है, नीचे आने के बाद आपको ताकत दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर, है ना, नीचे आया, लो लगाया, लेकिन लो जितना लगाया उसको बाद उसने रिकवर करके वो ऊपर की साइड में चला गया। आप देखिए कैसे ये ऊपर की साइड में चला गया। इसका मतलब क्या है, ये रिकवरी दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऊपर की तरफ में 6472 इसने हाई लगाया। तो 6472 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 6500 की। अगर इसके ऊपर निकालता है तो फिर आपको मेटल में आपको ऊपर की साइड में मूवमेंट बनेगा। और अगर इनकेस अगर ये अपने लो को, मुझे जिस तरह की ये कैंडल लग रहा है, एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ से बन सकता है। अगर ये ग्रीन में क्लोज करता तो बहुत अच्छी बात रहता, लेकिन फिलहाल अभी इसने पॉजिटिव क्लोज नहीं किया, लेकिन कैंडल पॉजिटिव है।
शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव क्लोज नहीं किया लेकिन कैंडल पॉजिटिव है, ठीक है। कैंडल पॉजिटिव इस कंडीशन से नीचे से रिकवरी बहुत अच्छा दिखा है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखा है, इसके वजह से आपको यहाँ पे ताकत मिल रहा है। अगर ये नीचे 6300, ठीक है, इन केस अगर ये नीचे 6300 के नीचे ट्रेड करने लग गया तो फिर आपको गिरावट बढ़ेगा। 6300 के नीचे आने पे आपको गिरावट बढ़ेगा, 6500 के ऊपर आपको मजबूती मिलेगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। क्या कह सकते हैं, मेटल में स्ट्रेंथ है, इसने नीचे से रिकवरी लगाया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगला क्या हो जाएगा, मेटल, मेटल है ना, मेटल, मेटल। चलिए मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड है ना, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। मेटल, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ, ताकत, स्ट्रेंथ है, आज के लिए स्ट्रेंथ है, ताकत। तो आईटी में कंफ्यूजन, मेटल में स्ट्रेंथ हो गया, ताकत हो गया, सॉरी। अब इसके बाद जो है हमें ये देखना है तीसरा इंडेक्स। तीसरा इंडेक्स पे हम लोग आ जाते हैं, किसके तरफ चले जाएं, एफएमसीजी के तरफ, फार्मा की तरफ चले जाते हैं। फार्मा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा, ये आ गया, हम निफ्टी फार्मा पे आ गए हम। ये देख, ये भी ताकत दिखा रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा ताकत दिखा रहा है। चलिए चार्ट थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। अब देखिए दो तीन चीजें आपको यहाँ पे समझना है, इसमें भी ताकत दिखा रहा है बंदा, बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बना के यहाँ पे रुका हुआ है और नीचे से रिकवरी भी दिखाया। इसका मतलब ये नीचे से ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लो लगाया है इसने आज का, अगर देखा जाए 14,544, क्लोज कर रहा है 14,670, यानी ऊपर 150-200 पॉइंट जाके क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसने ताकत लगा रखा है। इसमें भी हम इसके हिसाब से कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। रिकवरी लो लगा रहा है लेकिन रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर अपने हाई को ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको एक तेज रिकवरी मिलेगा। 14,750, 14,800 के ऊपर अगर ये निकालता है तो आपको एक मूवमेंट पॉजिटिव ऊपर बनेगा। और जो आज का लो लगा रखा है 14,500, उसके नीचे जब तक नहीं निकलेगा तो सेलिंग प्रेशर नहीं होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ देख पा रहा हूँ, इंडेक्स में फार्मा में एक स्ट्रेंथ आता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर तीसरा इंडेक्स यहाँ पे लिखता हूँ फार्मा, और इसको हम लोग मेंशन करेंगे फार्मा। क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ। अब एक में कंफ्यूजन है, एक में स्ट्रेंथ है, दो में स्ट्रेंथ है। अब चलते हैं एफएमसीजी की तरफ में, और एफएमसीजी में देखते हैं क्या सिचुएशन चलता है। एफएमसीजी, निफ्टी का एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया मेटल, निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी ये आ गया। अब देखिए इसने भी स्ट्रेंथ दिखाया, नीचे से रिकवरी दिखाने की कोशिश। कैंडल, देखिए कैंडल पे फोकस करना है आपको। यहाँ पे कैंडल में ऊपर भी विक्स बना हुआ है लेकिन ऊपर से ज्यादा विक्स नीचे बना, नीचे से नीचे आने के बाद इसने रिकवरी ऊपर किया। आप इस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि इसने लो लगाया है 5,600 का, सॉरी 50,600 का, क्लोज किया 50,842 यानी 840 पे। कहने का मतलब है कि 200 पॉइंट ऊपर जाके इसने क्लोज किया है। तो इसका मतलब है इसने भी स्ट्रेंथ लगाने का काम किया, ताकत दिखाया। तो मैं ओवरऑल अभी आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ, मैं फिर से बता दूं, निफ्टी बैंक और निफ्टी इनका अलग से तो लेके आता ही हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैं इसके एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तीन इंडेक्स हमारा मोटा मोटी रिकवरी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, रिकवरी। तो कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो हम एनालिसिस हो गया। अब ये कंक्लूजन, ये क्या, आईटी को अगर छोड़ दें तो चार में से तीन हमारा पॉजिटिव है। अब देखिए चार में से अगर तीन पॉजिटिव है तो देन हमारा जो मार्केट है ओवरऑल क्या होना चाहिए, कल के दिन में हो सकता है एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हो। ऐसा हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ से कैंडल को देख के एक आइडिया लग रहा है कि नीचे से इसने स्ट्रेंथ दिखाया, हो सकता है कल वापस नीचे आ जाए। लेकिन अगर इस ट्रेंड को इसने कंटिन्यू किया तो हो सकता है कि कल मार्केट आपको एक पॉजिटिव नोट में खत्म होता हुआ मिले। निफ्टी बैंक निफ्टी को देखने के बाद अलग आइडिया आएगा कि उसमें हमें क्या कर सकते हैं, उसका मूवमेंट क्या है। लेकिन फिलहाल इसको देख के लग रहा है कि मार्केट कल पॉजिटिव नोट में खुल सकता है या क्लोज कर सकता है, ये चांस बना सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल,
इसका एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाया है कि इसमें स्ट्रेंथ है या कमजोरी है। अगर इसके रिलेटेड कोई स्टॉक्स आपके पास है तो आप उसकी एनालिसिस करें और उस पर आप अपना व्यू बनाइए। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।